तो वेलकम और बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है वर्ष 2022 की, और यह 21 मई 2023 को संपादित होना है। और उसके लिए प्रश्न सेट है हमारा ये, और ये साइंस एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है इसमें, और भाग 6 है हमारा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रोल एवं डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। 4 विकल्प है: नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा बताना है। तो यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रेत एवं नेप्थलीन। तो नेप्थलीन को कपूर भी कहा जाता है, वही कपूर को ही नेप्थलीन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि रेत एवं नेप्थलीन का मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है: ऊर्ध्वपातन के द्वारा, आसवन के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा या आंशिक आसवन के द्वारा। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया: आर्विड कार्लसन, जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट बी लफलिन या वाल्टर कोहन। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए विकल्प। आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 में पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है: विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन या लोहा। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, आयोडीन। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है: एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, एस्ट्रोजन। और क्वेश्चन नंबर छठवां है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है: इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट या एक्स रे। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है: घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है: समय की, गति की, दूरी की या प्रकाश की तीव्रता की। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता: वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या तीव्रता। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि आवृत्ति जो है ये नहीं बदलती। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है: विपरीत परासरण, केंद्रापसारण या अपकेंद्रण या अपोहन। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केंद्रापसारण जो है ये कार्यकारी सिद्धांत है वॉशिंग मशीन का। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि प्रकाश की गति निम्न में से किसमें न्यूनतम होगा: पानी, कांच, निर्वात या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, कांच में न्यूनतम होगा इन उपलब्ध जो विकल्प हैं उनमें, क्योंकि जो प्रकाश का गति है ये माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसकी वजह से कांच में जो प्रकाश की गति है वो न्यूनतम होगी। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि यदि धरती के घूर्णन को दुगना कर दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा: बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या दुगना हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी का बिचला हिस्सा, तो क्या होगा यहाँ पे अपकेंद्रीय बल का सिस्टम होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, घट जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया: गैलीलियो ने, न्यूटन ने, केपलर ने या टॉलमी ने। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, न्यूटन ने। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है: अवतल, समतल अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, उत्तल, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग आवर्धक कांच में प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि इनमें से कौन सा पीतल का घटक है, यानी कि पीतल किसका मिश्र धातु है:
चार विकल्प हैं, जस्ता एवं तांबा, लोहा एवं जस्ता, तांबा एवं निकेल, लोहा एवं तांबा। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, जस्ता एवं तांबा जो है ये पीतल के घटक हैं। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि अनबुझा चूना किसे कहा जाता है। चार विकल्प हैं, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो बताना है कि इनमें से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। चार विकल्प हैं, निकल, रेडियम, प्लेटिनम या पैलेडियम। तो सही विकल्प यहाँ पे स हो जाएगा कि प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि बायोगैस का इनमें से कौन प्रमुख अवयव है, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर एथेन। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि जो मेथेन है ये बायोगैस का प्रमुख अवयव है और इसमें बायोगैस में 55% मेथेन होता है। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। स्ट्रांसियम, सोडियम, सल्फर या मैग्नीशियम। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, स्ट्रांसियम। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार यानी कि देवदार, लार्च एवं स्पाइप्रस जो ये मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं, ये बहुत सारे मतलब ये जो हैं भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, आवृत्तिबीजी, अनावृत्तिबीजी, ब्रायोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प ए हो जाएगा कि ये आवृत्तिबीजी होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस जंतु में लाल रक्त कणिका अनुपस्थित होती है। मेढक, केचुआ, तिलचट्टा या मुर्गी। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, तिलचट्टा जो है इसमें लाल रक्त कणिका अनुपस्थित होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की। जोसेफ विस्टर, रॉबर्ट कोच, एली मेटनिसिकॉफ या एडवर्ड जेनर। तो सही विकल्प हो जाएगा एडवर्ड जेनर, डी विकल्प। और इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर साथ में रहते हैं, ये दोनों कौन हैं। शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, शैवाल और जीवाणु। तो बताना है कि ये दोनों कौन हैं जो लाइकेन में साथ रहते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, शैवाल और कवक मिलकर साथ में रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24वां है कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है। लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प स हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स। और क्वेश्चन नंबर 25वां है कि ध्वनि की प्रबलता किससे निर्धारित की जाती है, वेग से, आयाम से, तरंगदैर्घ्य से या आवृत्ति से। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि जो आयाम है, जो कंपन का आयाम होता है उससे ध्वनि की प्रबलता निर्धारित की जाती है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा वाले में घर्षण बल शामिल होता है। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि जो अम्ल होते हैं ये धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि एसिटिक एसिड की गंध किसके समान होती है। सिरका के समान, टमाटर, मिट्टी का तेल या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे अ विकल्प कि एसिटिक अम्ल की जो गंध है ये सिरका के जैसा होता है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि गुणसूत्रों की वंशागतता का सिद्धांत किसने दिया। मुलर ने, वाल्डेयर ने, मेंडल ने या सटन एवं बावेरी ने। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि सटन एवं बावेरी ने गुणसूत्रों की वंशागतता का सिद्धांत दिया। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि हिग्स बोसान को इस नाम से भी जाना जाता है। न्यूट्रॉन, गॉड पार्टिकल, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा बी, गॉड पार्टिकल नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 31 है कि इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। सुपरसोनिक तरंग, गामा किरण,
एक्स किरण या पराबैंगनी किरण। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, कि जो सुपरसोनिक तरंग है ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, और विद्युत चुंबकीय तरंग वो हैं जो सूर्य के प्रकाश से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प अ हो जाएगा, सुपरसोनिक तरंग। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि इनमें से कौन कीट नहीं है? मच्छर, मकड़ी, घरेलू मक्खी या खटमल। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, मकड़ी जो है ये कीट नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा का है, और बाकी जो है मच्छर, घरेलू मक्खी और खटमल ये सब इंसेक्टा हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 है कि पौधों के द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ली जाती है? क्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल। तो सही विकल्प यहाँ पे स हो जाएगा, नाइट्रेट, यानी कि पौधों के द्वारा जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट रूप में ली जाती है। और क्वेश्चन नंबर 34 है कि मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? टिक्का, आर्द्रपतन, चूर्निल आसिता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि जो टिक्का बीमारी है ये मूंगफली का बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रोग है। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि विश्व में किस शाकनाशी का उत्पादन सर्वप्रथम किया गया? यानी कि कौन सा ऐसा हर्बिसाइड है जिसे सबसे पहले उत्पादित किया गया? चार विकल्प है, पहला है 2,4-D, और दूसरा है 2,4,5-T, और तीसरा है पेंडिमिथालिन, और चौथा है सिमाजिन। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो नंबर ए हो जाएगा कि 2,4-D हर्बिसाइड का उत्पादन संसार में सबसे पहले किया गया। और क्वेश्चन नंबर 36 है कि इनमें से कौन परिरक्षी नहीं है या प्रिजर्वेटिव नहीं है? डलसीन, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट या सॉर्बिक अम्ल, लवण। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो ए हो जाएगा कि डलसीन जो है ये परिरक्षी या प्रिजर्वेटिव नहीं है, बाकी जो तीनों हैं ये प्रिजर्वेटिव हैं। और क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न रोगों के समूह में किसमें जेनेटिक रोग शामिल हैं? चार विकल्प हैं, पहला है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है एड्स, और तीसरा है डाउन सिंड्रोम। तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये जेनेटिक है, एड्स जेनेटिक नहीं है, डाउन सिंड्रोम भी जेनेटिक है। तो सही विकल्प ए नहीं होगा। और बी देख लें तो बी में है एड्स, तो ये जेनेटिक रोग नहीं है, तो ये भी गलत है। और सी देखते हैं, सी में है हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस बी और कलर ब्लाइंडनेस। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये जेनेटिक नहीं है, तो यहाँ भी ये भी खत्म है, और बचता है डी विकल्प। तो डी सही होगा कि सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम जो है ये जो जेनेटिक रोग हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि जो रक्त है वो उनका ढंग से बन नहीं पाते वो, और उनका आकार थोड़ी गड़बड़ा जाता है। और हीमोफीलिया ये वंशानुगत बीमारी है, इसमें जो है रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता। और डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम में जो है, तो बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो ये भी जो है जेनेटिक रोग है जिसमें कि शरीर का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता, और इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है डाउन सिंड्रोम को। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि विटामिन जो कि हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में कार्य करता है कौन है? राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, थायमिन या रेटिनाल। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, रेटिनाल जो है ये विटामिन का भी कार्य करता है, और सॉरी, जो विटामिन तो है ही, और हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में कार्य करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, रेटिनाल। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? बीपी सिंह, कार्ल मोबियस, सर एजी टेंसले या वाल्टर जी रोजेन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, कि वाल्टर जी रोजेन ने जैव विविधता शब्द की रचना की। और क्वेश्चन नंबर 40वां और अंतिम है हमारा कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, या स्थिर रहती है, या वजन के साथ बढ़ती है? तो गुणसूत्रों की संख्या क्या है? निश्चित होती है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या जो है वो स्थिर रहती है। सही विकल्प सी हो जाएगा। तो ये था हमारा एक चैप्टर जो अब खत्म हुआ, जो कि साइंस और इन्वायरमेंट से पर आधारित था। और बाकी आगे अब हम दूसरे मुद्दे पर लेके आएंगे वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।